आज्ञा मानने में क्या होगा? सबसे पहले पुकार पुकार कर, दूसरा आंसू बहा बहा कर, तीसरा दुख उठा उठा कर हम आज्ञा माननी सीखेंगे। और आज्ञा मानने से क्या होगा? तुम सिद्ध बनकर बहुतों के उद्धार का कारण बन जाओगे। हालेलुया। यहां पर ऐसे नहीं लिखा सिखा सिखा कर, दूसरों को सिखाने से नहीं काम चलेगा। सिद्ध कैसे बनेंगे? दुख उठा उठा कर, क्या क्या करके? नंबर 1 पुकार पुकार के प्रार्थना, दूसरा आंसू बहा बहा कर, तीसरा दुख उठा उठा कर। फिर हम जब सिद्ध बन के हम बहुतों के उद्धार का कारण होंगे। हालेलुया। तो सिद्ध बनना है, सिद्ध बनने के लिए पहली चीज है आज्ञाकारिता, और आज्ञाकारिता में दुख है। किसी को भी आज्ञा अच्छी नहीं लगती। आज्ञा अच्छी नहीं लगती। शरीर को पेन होता है, दर्द होता है, दुख होता है। जब इंसान सिद्ध बन रहा होता है तो उसको पेन होता है। समझ रहे हैं आप? बच्चों को बोलो ना पढ़ ले, उसको कितना दुख लगता है। हाय, क्यों नहीं मेरे मन की मर्जी मुझे करने दे रहे, क्यों बोल रहे मुझे पढ़ाई के लिए चर्च आओ। क्या है, मेरा सीरियल का टाइम था, अभी चर्च में बुला लिया, मम्मी लेके जा रही जबरदस्ती। टाइट बोना है चर्च में, क्या है पहले इतने खर्चे, टाइट कहां से दूं, मेरे से नहीं होता। दुख उठा रहा, आंसू निकल रहे। पहली चीज। और दूसरी चीज हम निकालेंगे याकूब उसका 3:2 पढ़ो। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम सिद्ध कैसे बने? पहला क्या है? दुख उठा के, आज्ञा मानने के द्वारा। दूसरा, जो वचन में नहीं चूकता। क्या लिखा यहां पर? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, हमें कमियां रहती हैं, पर सिद्ध कौन है? जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो वचन में जो लिखा है, जो आज्ञाएं हैं उसे मानने में नहीं चूकता, वो सिद्ध मनुष्य है। क्या लिखा है? दोबारा से पढ़ेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। आज्ञाकारिता। अब आज्ञाकारिता क्या? कौन सी आज्ञा है? वचन। अपने मन की आज्ञाएं नहीं, वचन। जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। और तीसरी चीज उत्पत्ति 17 उसका 1 पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एक व्यक्ति सिद्ध कैसे होता है? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है। हालेलुया। आप रोज चर्च आते हैं, ट्यूसडे चर्च, संडे चर्च, हाँ, वीरवार को आते हैं आप, और आप क्या है? प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु की प्रार्थनाओं में, प्रेजेंस में भरते हैं परमेश्वर की। जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं तो क्या होता है? आप एक, परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी उपस्थिति क्या करेगी? तुझे सिद्ध बनाएगी। इब्राहिम को प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो प्रभु की उपस्थिति क्या करती है? हमें सिद्ध बनाती है। और शैतान आपको प्रभु की उपस्थिति में रहने नहीं देगा।
वो हमेशा आपको प्रभु की उपस्थिति से दूर लेके जाता है। वो हमेशा आपको संसार की प्रेजेंस में लेके जाएगा, संसार की ओर खींचेगा। प्रभु की उपस्थिति में चल, इब्राहिम उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये प्रभु की इच्छा है। इब्राहिम प्रभु की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। समझ रहे हैं? आपका नाम लेके प्रभु क्या कह रहा है? अपना नाम लो, जरा अपना नाम लेके बोलो, बोलो परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हाँ, अपने अपने आप को बोलो, प्रकाश प्रभु की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कोमल प्रभु की उपस्थिति में चल और सिद्ध होती जा। अपने अपना नाम लो, अपना 3 बार बोलो, परमेश्वर मैं आज्ञा मानना सीखूंगा। दुख उठाकर, पुकार कर, आंसू बहा कर मैं आज्ञा माननी सीखूंगा। जैसे यीशु ने आज्ञा माननी सीखी, पुत्र होने पर भी मैं भी आपका पुत्र हूं प्रभु, और मैं भी आज्ञा माननी सीखूंगा ताकि मैं सिद्ध होकर बहुतों के उद्धार का कारण बन जाऊं। परमेश्वर मैं वचन में नहीं चूकूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। प्रभु आज से मैं भी आपके किसी वचन में नहीं चूकूंगा, यीशु के नाम से, आमेन आमेन हालेलुया। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी, और सिद्ध बनने के लिए सबसे पहले आज्ञाकारिता। दूसरा किसकी आज्ञाकारिता? वचन की। हाँ, वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। और तीसरा परमेश्वर की उपस्थिति, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आप क्या हैं? सिद्ध होते हैं। किसी दिन कोई प्रचार हो रहा है, मन में किसी के लिए जलन है और प्रार्थना हो रही है जलन के लिए, हाँ, और आपने कहा आज से मैं किसी से जलन नहीं करूँगा, वो निकल गई। क्या हो गया? आपने सिद्धता का एक कदम बढ़ा लिया। आज चर्च में क्रोध के विषय में बताया जा रहा है, आपको बहुत गुस्सा आता है और उस दिन प्रार्थना हुई और आपने क्रोध पे काम किया, क्रोध चला गया, आप एक कदम और सिद्धता की ओर बढ़ गए। आपके जीवन में कोई व्यभिचार है, आज व्यभिचार का प्रचार हुआ चर्च में, हाँ, और आपने निर्णय लिया अब से मैं ये नहीं करूँगा, आप एक कदम और सिद्धता की ओर बढ़ गए। और एक दिन आएगा कि सारे प्रचार होंगे और आपके अंदर एक भी कमी नहीं होगी और आप सिद्ध व्यक्ति होंगे और आपको खुशी होगी। यस, क्योंकि वचन कब चुभता है? जब हमारे जीवन में उस चीज की कमी होती है। हम किसी को माफ नहीं कर पाते, हम कुड़कुड़ाने वाले होते हैं, हाँ, तो जो कमियां हमारे जीवन में होती हैं वो प्रभु की उपस्थिति में चलते हुए प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आता है और जब हम उसको मानते हैं तो हम सिद्ध होते जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। कितना वो समझ में आ रहा है? तो आज से प्रभु की इच्छा है आपके लिए कि आप सिद्ध बने, आप में किसी भी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे हम। हाँ, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तू चाहता है कि मैं सिद्ध हूं प्रभु, तो सचमुच मैं सिद्ध बनूंगा प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु, आपकी उपस्थिति में चल के प्रभु मैं सिद्ध बनूंगा। हालेलुया। लिखा है जो वचन में नहीं चूकता, जिसके अंदर पूरा वचन पूरा है, जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। आत्मा के फलों के द्वारा हमारे अंदर कड़वाहट, नफरत छोड़ के प्रेम होता है। आत्मा का फ्रूट हमें सिद्ध करता है। हमारे अंदर अविश्वास नहीं होता, हमारे अंदर विश्वास होता है। प्रभु का वचन हमें प्रतिदिन सिद्ध करता है। हालेलुया। हम कई बार बोलते नहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो गलत है। वो क्या है? वचन। लोग जब परमेश्वर के नियमों पे नहीं चलते, प्रभु की वो
मनुष्य को जैसा बनाया गया, जब वो वैसा नहीं होता, उन नियमों को जो प्रभु के नहीं मानता, तो सचमुच वो सिद्ध नहीं होता। आपकी पढ़ाई लिखाई आपको सिद्ध नहीं बना सकती। आपके बहुत रुपया होना आपको सिद्ध नहीं बनाता। सिद्धता प्रभु की उपस्थिति में चलने से आती है। सिद्धता प्रभु के वचन में ना चूकने से आती है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पिता की यह इच्छा है कि जैसे मैं सिद्ध हूं, मेरे बच्चे भी सिद्ध बने। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो याद रहेगा आज का वचन। किसकी इच्छा है आप सिद्ध बने? और आपकी है कि नहीं? और सिद्ध कैसे बनेंगे? आज्ञा मान के। और दूसरा, वचन पे चल के, वचन में नहीं चूकना, वचन पे चल के। और तीसरा, प्रभु की उपस्थिति में चल के हम सिद्ध होते जाए। प्रभु ने कहा, इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो प्रभु की हजूरी, जब आप चर्च में आए हैं, प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, तो क्या है, इसी तरह हमें प्रभु की हजूरी में हमेशा बने रहना है, तो हम सिद्ध होते जाएंगे। और ये मेरे पिता की इच्छा आपके लिए। हालेलुया। आप जानते हैं, शाऊल अनाज्ञाकारिता, जलन के कारण नाश हुआ। जब दाऊद को बोला कि इसने लाखों को मारा और शाऊल ने हजारों को मारा, उछल गया अंदर से। बोले, बे राजा, मेरे लिए लाखों क्यों नहीं बोला, दाऊद के लिए लाखों क्यों बोला? जलन से भर गया। उस दिन से दाऊद के पीछे पड़ गया, जलन से। आप जानते, बहुत सारे लोगों की कमजोरी, अगर किसी की तारीफ उनके सामने हो जाए, वो जल उठते हैं। उनको लगता है बुराई करो तो मैं 2 घंटे सुन लूंगा, मुझसे तारीफ किसी की नहीं सुनी जाती, तारीफ बस मेरी करो, तारीफ के योग्य मैं ही हूं। बहुत सारे लोगों को, सबसे ज्यादा लोग आज जलन से नाश हो रहे। जलन एक दुष्टात्मा, एक विचक्राफ्ट है, एक जादू टोना है जलन। जिनके अंदर जलन है, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। किसी को बढ़ता देख के जलना, किसी को घर देख के जलना, किसी के सुंदर कपड़ा पहना है तो जल जाना, किसी के घर में कुछ अच्छा देखना तो जल जाना, किसी के बच्चों को देखना तो जल जाना। जलन, इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? जलन, जलन में मैं मतलब, जलन इंसान को अंधा कर देती है, इतनी बुरी है जलन। कहते हैं बुद्धि को खा जाती है जलन। इतना भयंकर पाप है जलन, जिसके कारण शाऊल को चैन नहीं मिला। दाऊद के पीछे पड़ा रहा, अपने सारी दुनिया के काम छोड़ के उसी के पीछे पड़ा रहा। लोगों को फिर कोई काम नहीं, बस जिसके लिए जलन उसी के पीछे पड़े रहेंगे, उसको देखना नहीं चाहेंगे और सबसे ज्यादा देखेंगे। बाइबल में लिखा है, लास्ट में शाऊल और उसका पुत्र, उसका पूरा परिवार नाश हो गया जलन के मारे। क्या? एक शब्द, उसने लाखों को मारा, उसने हजारों को मारा, एक शब्द, उसके ऐसे ही जलन उठी, जिंदगी भर दाऊद के पीछे पड़ा रहा शब्द। इसलिए जलन प्रेयर करनी है आपको। हमें लगता है पवित्रता ही सिर्फ एक ही चीज में, पवित्रता ही आपको पता नहीं, पवित्र मतलब बहुत सारी चीजें पवित्रता ही में आती है। और अगर आपके अंदर जलन होगा, वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर जलन नहीं होगी, उससे भी दुगनी चीजें आपको मिलेगी, दुगनी आशीष आपको मिलेगी। बाइबल में लिखा है गेजी के, एलीशिया का सेवक था गेजी, और एलिया का दुगना अभिषेक था एलीशा के ऊपर। एलीशा का चौगना अभिषेक आना था गेजी के ऊपर। गेजी जो एलीशा का सेवक था, और गेजी हमेशा एलीशा के साथ रहना, सारी चीजें, और अगला सारा अभिषेक गेजी को मिलना। क्या हुआ? जब नमान कोड़ी एलीशा के पास आया और उससे बोला, जा यर्दन में 3 डुबकी लगा ले, 7 डुबकी लगा ले, तू चंगा हो जाएगा। तो वो चंगा हो गया। उसके बाद वो बड़ा रथ भर के सोने चांदी वस्तुओं का लेकर आया प्रभु के दास के लिए, नबी के लिए।
तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वापस ले जा इसको। उसने बहुत जिद की, वो कहता नहीं नहीं वापस चल जा। अब गेजी ने सोचा अरे इस पहाड़ पे को वैसी कोई नहीं आता कभी, भूला भटका, इतनी मुश्किल से एक इतना बड़ा राजा का सेनापति आया है, इतना कुछ लेके आया है, बोले फिर पता नहीं मिले ना मिले। प्रभु के दास ने भेज दिया और वो मुड़ा और भागता भागता उस सेनापति के पास गया। बोले अभी अभी कोई मेहमान आए घर में, बोले थोड़ी सी चांदी दे दे, उनको देनी है हमें, थोड़ा सा वस्त्र दे दे हमें उसमें देने। उसे हाँ हाँ लेके जाओ, मैं तो पूरा ही तुम्हारे लिए लाया हूं। बोला नहीं नहीं इतना ही दे दे। ले जाके अपने घर में छुपा दिया। अब एलीशा पूछ रहा है गेजी कहाँ गए थे? गेजी कहीं नहीं, मैं तो यही था। मैं कहाँ गया था? अब जानते झूठे लोग इतने शातिर होते हैं और झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, उनको लगता है सामने बेवकूफ बैठा है। मैं तो कहाँ गया था? मैं यही था। कहता मुझे सब पता है। बोले तू भविष्यवक्ता के साथ रह रहा है। हालेलुया। बोले आज से तुझे जो कोढ़ नमान को लगा हुआ था, तुझे और तेरी पीढ़ियों को आज से कोढ़ का रोग लगा रहेगा। क्यों नहीं लिया? प्रभु के दास ने, प्रभु को दास को पता था ये कोढ़ का प्रतिफल दे। आज कोढ़ पाप के रूप में गिना जाता है। गेजी को 4 गुना मस्सा पाना था, पर थोड़े से लालच के कारण क्या किया? अपनी पीढ़ियों के लिए, पूरे पीढ़ियों में कोढ़ होएगा। आप अपनी 4 पीढ़ियों के ऊपर यहोवा की करुणा भी कमा सकते हैं और अपनी पीढ़ियों के ऊपर कोढ़ भी कमा सकते हैं आपके हाथ में। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी एक को पता है, दूसरे को नहीं पता, दूसरे को पता है, तीसरे को नहीं पता, लेकिन पूरे जीवन भर का लेखा जोखा आपकी लाइफ में कौन रखता है? परमेश्वर। हमें लगता है ये तो छोटी सी बात है, परमेश्वर हमें देखता है। आज लोगों को लगता है ये तो छोटी सी बात है। आज लोग पाप के कारण नाश हो रहे हैं। शैतान नहीं नाश कर रहा, शैतान को अवसर आप और मैं ही देते हैं। वो अपने आप से आपकी लाइफ में अवसर नहीं पा सकता जब तक आप ना दे। जो बातें हमें छोटी जान पड़ती हैं वही हमारे नाश का कारण बन जाती है। हनन्याह और सफीरा एक चर्च में आने वाला एक विश्वास योग्य कपल था। परमेश्वर के सेवकों के साथ रहते थे और प्रभु के सेवकों के साथ सेवा करते थे। और जब उन्होंने देखा कि चर्च का भवन बनना है या कुछ यहाँ पे, उन्होंने, उनके मन में आया कि हम भी कुछ करें। उनके मन में आया, अरे हमारे पास एक फालतू जमीन पड़ रही है, उसको बेच के हम क्यों ना प्रभु के भवन में दे दें। और यहाँ पर दोनों पति पत्नी, उन्होंने प्रार्थना कराई, उन्होंने मन में ठाना और प्रभु ने उस भूमि को अच्छे दामों में बिकवाया। और जब उस अमाउंट को देने की बारी आई तो उनके मन में लालच आ गया। अगर अब रेट तो 5 निकाले, उसका 3 से पढ़े। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और लिखा है कि जवानों ने उसे गाड़ दिया और पीछे से पत्नी भी आ रही है। पत्नी से भी पूछते हैं कि जमीन इतने में बिकी? बोली हाँ हाँ, एका किया हुआ था झूठ में। बोले तू भी यही बोलना, मैं भी यही बोलूंगा, फिर कैसे बात पता चलेगी? कई लोगों को लगता है कि अगर मैं तेरी छुपा लूंगा तू मेरी छुपा लेना, फिर पता नहीं चलेगा। एका कर लेते हैं। आजकल पाप में एका बड़ा होता है। प्रार्थना में बोलो ना, एका करने की नहीं होता। संगति में चलने के लिए एक अच्छी बातों में आजकल लोगों का एका नहीं होगा, पर बुराई में दुश्मनों का भी एका हो जाता है। जो शकल नहीं देखना चाहते ना एक दूसरे की, बट जब वो पाप करने लगे तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ आके 1 मिनट में दोस्ती कर ले।